वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रभु महाराज की जयंती मनाई जाएगी और उस संदर्भ में भक्तजनों को निमंत्रण पत्रिकाएं वगैरह प्रेषित करने का कार्य हमारे कार्यालय में चल रहा है। तो एक भक्त हैं बहुत पुराने, प्रतिवर्ष दत्त जयंती उत्सव में माणिकनगर आते हैं और यथाशक्ति जो भी उनसे जो भी सेवा होती है प्रभु की सेवा करते हैं। उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जयंती उत्सव में सम्मिलित हूँ, किंतु हमारा बेटा जो है वो कहता है कि प्रभु सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और आप भी अपने प्रवचन में कहते हैं प्रभु सर्वव्यापी है, व्यापुनी दशांगुली जो उरुला, सर्वव्यापी है। तो उस प्रभु के दर्शन के लिए इतनी दूर माणिकनगर जाने की क्या आवश्यकता है? वो प्रभु हमारे हृदय में बसता है, हमारे हृदय में बसता है। तो हमारा बेटा ये कह रहा है कि कहाँ माणिकनगर जाएंगे, रेलवे का रिजर्वेशन करो, फिर वहाँ माणिकनगर में कमरा बुक करो, फिर वो व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये सब करो, और बेटे के पैसे भी खर्च होंगे क्योंकि बाप को आने जाने के लिए खर्चा देना पड़ेगा। तो बेटे ने क्या किया, वेदांत का आश्रय लिया, उसने पिता को उपदेश किया। पुराने ज़माने में ऐसा था कि पिता जो है बेटे को उपदेश करता था, आज का ज़माना ऐसा है कि बेटा पिता को उपदेश करता है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ऐसा है, आप मत जाइए, हमारे घर में, हमारे हृदय में, सर्वत्र चारों ओर जहाँ सकल मत प्रभु नांदे, जिकड़े तिकड़े जहाँ मैं दृष्टि घुमाऊँ वहाँ प्रभु है, तो जाने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा मेरा बेटा कह रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो तब मुझे ये ख्याल आया, ये विचार आया कि इस विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमको विचार करना पड़ेगा। प्रभु सर्वत्र है, प्रभु जो है वो सर्वत्र है। भगवत गीता में भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, मैं, मेरे द्वारा यह सब भरा गया है, ये जो कुछ है, इदम सर्वम, ये जो कुछ है वो सब मया ततम, मेरे द्वारा भरा गया है, मुझसे भरा हुआ है, मेरी अव्यक्त मूर्ति से। अव्यक्त मूर्ति ना, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति से ये सारा कुछ भरा हुआ है। तो इसलिए परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, और जो सर्वव्यापी होता है वो सर्वज्ञ होता है, ये नियम है। गीता में भगवान ने फिर कहा बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, जो जो वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों को गोचर जितनी वस्तुएं हैं, वो सब क्या हैं?
वो सब परमात्मा का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम। और ऐसा जानने वाला पुरुष जो है वो महात्मा है, दुर्लभ है। गीता में फिर भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सारा जो कुछ है वो सब ब्रह्म स्वरूप है, जो कुछ है वो सब प्रभु स्वरूप है। तो मेरा पुत्र ये कह रहा है कि जो कुछ है वो सब प्रभु स्वरूप है। घर में जितनी वस्तुएं हैं वो सब प्रभु स्वरूप है, घर में जितने संबंधी हैं वो सब परमात्मा स्वरूप है। हाँ, घर भी परमात्मा स्वरूप है, आकाश परमात्मा स्वरूप है, वायु परमात्मा स्वरूप है, अग्नि परमात्मा स्वरूप है, जल परमात्मा स्वरूप है, पृथ्वी परमात्मा स्वरूप है। इतना परमात्मा सहज रूप से हमको उपलब्ध होने के बाद आप क्यों व्यर्थ में माणिक नगर जाने की जिद कर रहे हैं? मेरे 5,000 रुपये खर्च होंगे, टिकट बनाना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा, आपको टैक्सी से स्टेशन पे छोड़ना पड़ेगा, फिर माणिक नगर में वहाँ संस्थान के कार्यालय में फ़ोन करके आपके लिए एक कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फिर वो वापस आएंगे, फिर टैक्सी लेके स्टेशन आना पड़ेगा। इतना सारा खर्चा क्यों करवा रहे हैं मुझसे आप? परमात्मा सहज जो है आपको यहाँ घर बैठे मेरे रूप में परमात्मा आपको दिखाई दे। पुत्र भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है, माता भी परमात्मा है, पत्नी भी परमात्मा है। ये सारे इतने परमात्मा यहाँ अवेलेबल होते हुए आप माणिक नगर जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? ये और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हृदय प्रदेश में, हृदय में वो परमात्मा तिष्ठति, वहां वो परमात्मा रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो जो है हमको सबको अपनी सत्ता से, अपनी महिमा से हमको सबको घुमा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझको दीजिए। अब क्या है, इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। भूमि को, विश्व को, देव को, स्वर्गलोक को, आकाश को, सबको व्याप कर भी व्यापुनी दशांगुली जो उर्ला। इतना विशाल परमात्मा सर्वत्र भरा हुआ है। ये वेदांत का अंतिम सिद्धांत है। अब सवाल यह है, वो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, तो उसको पाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए माणिक नगर जाने की आवश्यकता क्या है, या पंढरपुर जाने की आवश्यकता क्या है, या तिरुपति जाने की आवश्यकता क्या है, अथवा उसकी पूजा करने की भी आवश्यकता क्या है? परमात्मा यदि सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण है, निराकार है और आप्त काम है, उसकी कोई कामना नहीं है, पूर्ण काम है परमात्मा, उसकी कोई कामना नहीं, उसको भूख नहीं लगती, उस परमात्मा को भूख नहीं लगती, वो नित्य निर्मल है, उसको स्नान की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त होने के कारण, सर्वव्यापी होने के कारण उसको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, पंचभूतों से अतीत होने के कारण उसको गंध की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सब क्यों खर्चा आप मुझसे करवाते हैं? माणिक नगरला जायचं आहे, 4 अत्तराचे बाटल्या आण, 4 केशराचे डब्बे आण, एवढे उदबत्ती आण, एवढे फुला, नसलेला खर्च कशाला करवता बाबा तुम्ही? पेढे पाहिजे, पेढे क्या स्वस्त आहेत क्या? हे सगळं नसलेलं कशाला? तो ऐसा है, यद्यपि परमात्मा को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, पूर्ण काम, आप्त काम होने के कारण उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारे भाव को प्रकट करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे भाव को प्रकट करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। भगवान ने कहा एक स्थान पर, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया रसंच दासजिह्वायाम अश्नामि कमलोद्भव। ये जो नैवेद्य तू मेरे सामने रखता है, मेरे सामने जो नैवेद्य रखा जाता है, लोग कहते हैं कि भाई इतना नैवेद्य। अब जयंती उत्सव में आप देखिए प्रभु महाराज का महानैवेद्य, इतने बड़े बड़े थाल, इतना साखर भात, इतने लड्डू, इतना वो, इतना ये, इतने फल, इतने पेड़े, इतने सब कुछ रखा जाता है। खाते हैं क्या प्रभु उसको?
थोड़ा सा तो कम से कम चख के देखते हैं क्या ये बासुंदी कैसे, नहीं खाते। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरुतो नस्तम चक्षुषा गृह्यते मया, मैं उसको अपनी आंखों से ग्रहण कर लेता हूं, मैं आंखों से ग्रहण करता हूं। और क्या, रसंच दास जिह्वायाम, उस नैवेद्य का जो रस है उस रस को मैं कैसे ग्रहण करता हूं, दास जिह्वायाम, मेरा जो दास है, मेरी जो पूजा करने वाला, जो उपासना करने वाला है, आराधक है, वो जो नैवेद्य को समर्पित करता है उसकी जिह्वा से मैं उस रस को अष्टानी कमलोद्भव, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान, ये बात किससे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि उसकी जिह्वा से मैं उस नैवेद्य को ग्रहण करता हूं। अब उसकी जिह्वा किसे कौन ग्रहण करता है, दास जो है, जो नैवेद्य समर्पित कर रहा है, उसकी जिह्वा में रस ग्रहण करने वाला कौन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ग्रहण करने वाला कौन है, परमात्मा ही है। इनको ग्रहण करने वाला परमात्मा ही है। चैतन्य शक्ति के बिना जो है हम रस को ग्रहण नहीं कर सकते, हम गंध को ग्रहण नहीं कर सकते, हम स्पर्श नहीं कर सकते, हम श्रवणेंद्रियों से शब्द को सुन नहीं सकते, आंखों से रूप को देख नहीं सकते। वो परमात्मा है, इसलिए हम आंखों से देखते हैं, इसलिए हम कानों से सुनते हैं, इसलिए हम गंध ग्रहण करते हैं, इसलिए हम स्पर्श करते हैं। समझ में आई बात। तो रसंच दास जिह्वायाम, उस दास की जिह्वा से मैं रस को ग्रहण करता हूं। तो कौन नैवेद्य को ग्रहण कर रहा है, परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा है कि ये जो वेदांत का जो अंतिम सिद्धांत है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको अंतिम सिद्धांत कहा गया है। अंतिम सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आखिर में सिखाया जाना चाहिए। पहले क्या सिखाना पड़ता है, हमारे वेदांत की शिक्षा पद्धति कैसी है कि उसको स्टेजेस में सिखाते हैं, एकदम से नहीं सिखाते, हम स्टेजेस में सिखाते हैं। तो पहले हम क्या सिखाते हैं, पहले हम ये सिखाते हैं कि परमात्मा पंढरपुर में रहता है, परमात्मा तिरुपति में रहता है, परमात्मा तुळजापुर में रहते हैं, भगवती के रूप में तुळजापुर में रहता है, परमात्मा माणिक नगर में रहता है। इस तरह से हम पहले सिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, तू जो ये समझ रहा था ना कि परमात्मा केवल पंढरपुर में है, परमात्मा केवल तिरुपति में है, परमात्मा केवल काशी में है, ऐसा जो तू समझ रहा था वो भ्रम है, परमात्मा सर्वत्र है। ये बाद में बता, इसलिए इसको अंतिम सिद्धांत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, ये अंतिम सिद्धांत है, ये आखिर में सिखाई जाने वाली है। अब क्या हो गया है कि लोग जो है आधे कचरे ज्ञान के ऊपर जो है अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं। अधूरा ज्ञान, वो कहते हैं आधा जल गगरी छलकत जाए, जो आधा भरा हुआ जो भरा होता है ना, वो छलकता है, वो छलकता है। तो इसलिए जो है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये निस्संशय अंतिम सत्य है। देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, ये उपदेश भी 18वें अध्याय में आया। दूसरे अध्याय में परमात्मा ने नहीं कहा, परमात्मा ने दूसरे अध्याय में कहा तू शस्त्र उठा, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों जो है पाप से डर रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मार इनको, यही कहा। दूसरे अध्याय में हृद्देशेर्जुन तिष्ठति नहीं कहा, 18वें अध्याय में कहा। 18वें अंतिम सिद्धांत है वो। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ऐसी जो शिक्षा प्रणाली, सर्वसाधारण जो शिक्षा प्रणाली है जैसी होती है, उसी तरह से वेदांत में भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च इस तरह से शिक्षा प्रणाली है। और प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमको ये सिखाना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि परमात्मा तिरुपति में ही रहता है, परमात्मा काशी में ही रहता है, परमात्मा पंढरपुर में ही रहता है, वो माणिक नगर में ही रहता है। ये पहले सिखाना पड़ेगा। उसकी पूजा करनी आवश्यक है, उसको नैवेद्य समर्पित करना आवश्यक है, उसका अभिषेक करना आवश्यक है, उसको गंध चढ़ाना आवश्यक है, उसको पुष्प समर्पित करना आवश्यक है। ये सब आवश्यक है, ये सब आवश्यक है, ये सब आवश्यक है, किंतु अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा अगर सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र है, मेरे हृदय में भी है, तो फिर मुझे उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है, फिर मुझे उसके पास उसके दर्शन के लिए तिरुपति, पंढरपुर, काशी, मथुरा जाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न उठता है और उसका समर्पक उत्तर देना पड़ता है। तो वेदांत में ऐसा है कि हम ये कहते हैं
कि जो सर्वव्यापक परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो व्यवहार में योग्य नहीं है, व्यवहार के लिए योग्य नहीं। सामान्य रूप से सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है वो व्यवहार के योग्य नहीं है। उदाहरण क्या? तो लकड़ी के अंदर अग्नि होती है क्या नहीं होती? लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। तो लकड़ी के अंदर अगर अग्नि है तो हम क्या करेंगे? चूल्हा, महिलाएं विशेष रूप से, हाँ, क्योंकि वो चूल्हा जलाने, अब तो गैस आ गया, पुराने जमाने उफ 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 करते हुए आंखों से पानी, खांसी वगैरह सब बड़ी पीड़ा थी, हाँ। तो इसलिए उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सरकार ने अब जो है गैस के चूल्हे आपको सबको उपलब्ध करवा दिए हैं, उफ उफ करने की जरूरत नहीं। पुराने जमाने में उफ उफ करना पड़ता था, वो फूकनी लेके। तो समझिए उस जमाने का चूल्हा है, तो उस चूल्हे में आपको पाक सिद्धि करनी है, भोजन बनाना है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, तो लकड़ी को सीधे सीधे चूल्हे में रखो, उसके ऊपर भगोना रखो, चावल रखो, पानी रखो, उबलता है क्या? उबलता है क्या? नहीं उबलता। क्यों नहीं उबलता? अग्नि तो है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, मगर वो लकड़ी व्यवहार, लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो व्यवहार के योग्य नहीं है, वो व्यवहार के योग्य, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो सामान्य रूप से लकड़ी के अंदर अग्नि है। उस लकड़ी का जब मंथन करेंगे हम, उस लकड़ी का जब मंथन करेंगे तब वहां जो अग्नि प्रकट होगी वो अग्नि जो है हमारे काम की। इस अग्नि में उस अग्नि में कोई भेद नहीं है। सामान्य रूप से सर्वत्र व्याप्त परमात्मा और तिरुपति में, काशी में, माणिकनगर में विशेष रूप से प्रकट होने वाला परमात्मा, इनके अंदर भेद नहीं है। तथापि सामान्य रूप से व्याप्त जो परमात्मा है वो हमारे उपयोग का नहीं है, वो हमारे उपयोग का नहीं है। सामान्य और विशेष दो बातें होती। तो ऐसा है कि जैसे दूध है, दूध है, अब दूध के अंदर मक्खन होता है क्या? दूध के अंदर सामान्य रूप से मक्खन जो है वो नवनीत दूध के अंदर होता है। अगर न होता तो आता कहां से? तो होता। तो अगर हमको मक्खन की जरूरत है तो हम दूध को पीने से मक्खन खा लिया हमने, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मक्खन अगर प्राप्त करना है, नवनीत अगर प्राप्त करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। कहते हैं एक आदमी था, वो आदमी हमेशा इसी तरह बोलता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा सब तरफ है, मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी धर्माचरण की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा सब तरफ है, किंबहुना मेरा स्वरूप ही परमात्मा। वेदांत की बात, अंतिम सिद्धांत। एक बार वो गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो क्या हुआ, उसका टायर हो गया पंक्चर, उसका टायर पंक्चर। अब ये प्रसिद्ध था कि ये सबको बोलता था परमात्मा सर्वत्र है, मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ। तो टायर वाले की दुकान के पास गया, बोला मेरे टायर में हवा भर, मेरे टायर में हवा भर। उसने कहा ऐसा है, हवा सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं? वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। श्रुति है, वायु सर्वत्र है, तो आप जो है सर्वत्र जो वायु है उस वायु से अपना टायर भर ली। बोले नहीं नहीं, मुझे हैदराबाद जाना है, तू जल्दी जल्दी भर। बोला वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप ये मानो, आप पहले ये मानो क्या कि वायु सर्वत्र है, सामान्य रूप से वायु सर्वत्र है, तथापि विशेष रूप से टायर के अंदर वायु भरने के लिए इस यंत्र का उपयोग करके ये अनुष्ठान करना पड़ता है। कौन सा? ये वायु भरने का, ये अनुष्ठान करना पड़ता है, तभी वो वायु आपके काम आती है, अन्यथा वो वायु निष्प्रयोजन है। उसी तरह से सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं। हमको हमारा काम बनाना है, तो हमको हमारा काम अगर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से जहाँ जहाँ वो परमात्मा प्रकट हुआ है वहाँ वहाँ उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी अभ्यर्थना, उसकी वंदना, उसकी पूजा, उसकी अर्चना ये करनी ही पड़ेगी।
ये करनी पड़ेगी। उसी तरह से गाय है, उस गाय के संपूर्ण शरीर के अंदर दूध है क्या नहीं? गाय के संपूर्ण शरीर के अंदर दूध है। गाय के शरीर से ही दूध की उत्पत्ति होती है, तो दूध जो है वो गाय के संपूर्ण शरीर में है। तो दुम को खींचने से दूध प्राप्त होगा क्या? उसके पुच्छ को, हाँ, गाय के पुच्छ को हम खींचेंगे तो दूध प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। उसका जो विशिष्ट स्थान है, गाय के थन में से ही दूध की प्राप्ति होती है, उसके स्तन में से ही दूध की प्राप्ति होती है, तो वहीं से हमको दोहन करना पड़ेगा। हम पूंछ को पकड़ के खींचेंगे तो दूध आएगा क्या? पूंछ के अंदर दूध है, क्योंकि पूंछ उसके शरीर का अंग है, उसके शरीर में सर्वत्र दूध है, इसलिए जो है उसकी पूंछ के अंदर भी दूध है, किंतु वहां से दूध की निष्पत्ति नहीं हो सकती। वो दूध हमारे काम का नहीं, वहां से आएगा ही नहीं दूध, काम कहां से होगा? पृथ्वी में सर्वत्र जल है। पृथ्वी को खोदने के बाद सर्वत्र पृथ्वी के अंदर जल है, मगर वो जल की प्राप्ति जो होती है, वो जहां हम ट्यूबवेल, वहां जहां हम बोरवेल खोदते हैं, वहीं पर वो जल प्रकट होता, अन्य स्थान पर जल प्रकट नहीं होता। तो ये वेदांत में समझने की बात है, अत्यंत महत्व की बात है कि परमात्मा सर्वत्र है। ये जो है ये भाव होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ये भाव होना चाहिए। किंतु भाव और क्रिया के अंदर भेद है, भाव में क्रिया में भेद है। भगवान शंकराचार्य ने एक स्थान पे कहा कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित्, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भाव में अद्वैत सदैव रहना चाहिए। मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये सारी वस्तुएं परमात्मा से भिन्न नहीं है, ऐसा भाव जो है रहना चाहिए। क्रियाद्वैतम न करहिचित्, परंतु क्रिया के अंदर अद्वैत जो है वो उपयोगी नहीं है। क्रिया में अगर हम अद्वैत लाएंगे तो क्रिया संभव नहीं होगी। जैसे मैं हूं, है, भोजन करने के लिए बैठा हूं, मैं बैठा हूं यहां पर, सामने थाली में भोजन है। अगर मैं ये कहूं कि मैं भी अन्नं च ब्रह्मा, अहम च ब्रह्मा, भोक्ता च ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है और सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, मैं और अन्न एक हैं, तो इसको उठा के खाने की क्या आवश्यकता? अगर उठा के खाया तो द्वैत आ गया। अगर मैंने रोटी का टुकड़ा या चावल जो भी है, भाजी सब्जी तरकारी जो भी है, उसको उठा के अगर मैंने मुंह में डाला तो द्वैत आ गया वहां पर। शास्त्र क्या कहता है? अद्वैत बोधु अमी हाची हो अमुचा धंधा। हमारा धंधा क्या है? अद्वैत का बोध करना है। किंतु अगर मैंने भोजन करते समय अद्वैत का अवलंब किया तो मैं भोजन कर पाऊंगा क्या? माता पिता का संबंध, इसके अंदर पिता को देखिए, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित्, तो पिता भी ब्रह्म स्वरूप, मैं भी ब्रह्म स्वरूप, मैं उसको नमस्कार क्यों करूं? क्यों करूं? हाँ, पत्नी, पत्नी भी ब्रह्म स्वरूप, मैं भी ब्रह्म स्वरूप, पुत्र, पुत्र भी ब्रह्म स्वरूप, मैं भी ब्रह्म स्वरूप, शत्रु, शत्रु भी ब्रह्म स्वरूप, मैं भी ब्रह्म स्वरूप। तो व्यवहार जो है वो अद्वैत से नहीं चलता, व्यवहार जो है वो द्वैत से ही चलता है, व्यवहार द्वैत से ही चलता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भावना में, भाव में अद्वैत होना चाहिए, क्रिया में द्वैत ही होना चाहिए, क्रिया में अद्वैत नहीं चल सकता। और अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, और तुम्हारा जो अद्वैत का सिद्धांत है वो तीनों लोकों में चला लो तुम। नाद्वैतम गुरुणा सहा, गुरु के सामने जो है, गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इसलिए मैं जाके गुरु के पास यहां बैठूंगा। बैठ सकते हैं? नहीं, गुरु के पास हम यहां नहीं बैठ सकते। हमारा गुरु अगर उच्चासन पे बैठा है तो हमको नीचे ही बैठना पड़ेगा, चाहे कितना भी अद्वैत हो। नाद्वैतम गुरुणा सहा, ऐसा किसने कहा? अद्वैत के
जो सबसे बड़े पुरस्कर्ता हैं उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अद्वैत सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया, उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत को जगत के सामने मुखर रूप से जिन्होंने प्रखर रूप से रखा, ऐसे आचार्य कहते हैं क्या, नाद्वैतम गुरुणा सहा। मैं चिन्माणिका में सर्वै झालो आनंदी आनंद हम कहते हैं, माणिकची हा चिन्ह मार्तांड बाबा कहते हैं। तो इसलिए मैं भी प्रभु स्वरूप हूं, मुझे प्रभु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानना जो है ये अपराध की कोटि में आता है, ये अपराध की कोटि में। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तुम जो है प्रेम से, भक्ति से, भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करोगे उसको मैं अश्नामि, उसको मैं खा लूंगा यानी तत्काल स्वीकार कर लूंगा, उसको मैं तत्काल स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए ऐसा है कि ये पूजा उपासना इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, वो सब मानस व्यापार है। वो सब किसके ऊपर टिके हुए हैं, तो भाव के ऊपर टिके हुए। पूजा है, आराधना है, तीर्थ यात्रा है, उत्सव है, महोत्सव है, ये सब क्या भाव के ऊपर टिके हुए। न काष्ठे विद्यते देवः, हमारा जो भाव है वो कितना महान है देखिए। न काष्ठे विद्यते देवः न शिलायाम न मृत्सु च, परमात्मा काष्ठ में रहते हुए भी काष्ठ में नहीं रहता। सर्वव्यापी है तो काष्ठ में रहेगा। शास्त्र कहता है न काष्ठे ही विद्यते देवः, काष्ठ के अंदर परमात्मा नहीं रहता। न शिलायाम, पत्थर के अंदर भी नहीं रहता। न मृत्सु च, मिट्टी के अंदर भी नहीं रहता। गणपति उत्सव में मिट्टी के गणपति बनाते, मिट्टी के अंदर भी नहीं रहता। भावे ही विद्यते देवः, वो कहाँ रहता है, तो वो मेरे भाव में रहता है। तस्मात् भावम समाचरे, इसलिए जो है भाव का अवलंबन लेना चाहिए। तो हमारा भाव क्या है, हमारा भाव ये है कि वो परमात्मा काशी के अंदर निवास करता है। वाराणसी पर पुरपतिम भज विश्वनाथम, वो परमात्मा कहाँ रहता है, वाराणसीपुर में रहता है। वो परमात्मा कहाँ रहता है, तिरुपति में रहता है। वो कहाँ रहता है प्रभु, तो इसलिए जो है परमात्मा सर्वत्र है। सामान्य रूप से वो सर्वत्र है, किंतु विशेष रूप से वो इन स्थानों पर जहां शास्त्र शुद्ध रीति से उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, अथवा कोई स्वयंभू मूर्ति हो, कोई विग्रह हो, कोई शालिग्राम हो, संतों की समाधि हो, ऐसे जो स्थल हैं वो विशेष रूप से उस चैतन्य का आविष्कार प्रकट करते हैं। ठीक है। अब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अंदर दाहकता है क्या नहीं, सूर्य के प्रकाश में दाहकता है। वो सूर्य का प्रकाश सब वस्तुओं को जला देता है क्या, नहीं जलाता। सूर्य का प्रकाश जो है सब वस्तुओं को नहीं जला सकता। वो कब जलाता है, जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ना आपने, वो बड़ा दिखता है उससे। वो मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से जब सूर्य की किरण उसके अंदर से प्रविष्ट होती है, उसके अंदर से, उस समय जो है वो कागज को या घास को, फूस को, वस्तुओं को जला के भस्म कर देती है। तो उसी तरह से ये हमारे जो देवालय हैं, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हमारे जो पवित्र स्थल हैं, हमारे जो श्रद्धा स्थान हैं, वो क्या हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से है। वो परमात्मा जब उन विग्रहों के माध्यम से प्रकट होता है, वो परमात्मा जब उन तीर्थों के माध्यम से प्रकट होता है, वो परमात्मा जब उन स्थानों के माध्यम से प्रकट होता है, तो विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है और हमारे उपयोग में आता है। मुख्य बात क्या, अग्नि की दाहकता, अग्नि की दाहकता, सूर्य की दाहकता, सूर्य की दाहकता की हमको आवश्यकता, हमको जलाना है किसी वस्तु को, जो कागज को जलाना है। सूर्य के प्रकाश में, धूप में आप कागज को रखिए, 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी नहीं जलेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी नहीं जलेगा। राजस्थान में 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वैशाख मास में, तो वहां पर भी कागज जो रखे जाते हैं धूप में वो जलते नहीं है।
किंतु माणिक नगर में भी आप मार्गशीर्ष मास में भी धूप में जो है अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ेंगे, सूर्य के प्रकाश को उसके अंदर से परावर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, कागज जो है जल के भस्म हो जाएगा। तो हमको परमात्मा की आवश्यकता है, हमको उससे मांगना है, हमको उससे मांगना है। तो सर्वत्र जो परमात्मा है उससे हम कुछ नहीं मांग सकते, सर्वत्र जो है उससे हम कुछ भी नहीं मांग सकते। विशिष्ट रूप से जो परमात्मा प्रकट होता है इन मूर्तियों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से, क्षेत्रों के माध्यम से जो परमात्मा प्रकट होता है उसी से हम मांग सकते हैं, उसी से मांग सकते हैं। तो इसलिए जो है श्रुति में भी जो है कहा गया, आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडिता, कैवल्योपनिषद की श्रुति है। वहां भी जो है मंथन की बात की गई है। आत्मानम अरणिम कृत्वा, अरणी और उत्तरारणी ऐसे दो लकड़ी के ये होते हैं, आपने देखा होगा यज्ञ में, याग में वगैरह जब अग्नि मंथन करते हैं तो वहां अरणी और उत्तरारणी ऐसे दो उपकरण होते हैं, और उन दो उपकरणों के परस्पर घर्षण से जो है अग्नि उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो है यहां श्रुति कहती है आत्मानम अरणिम कृत्वा, अपने आप को, अपने अपने आत्मा को जो है अरणिम कृत्वा, उसको अरणी बनाकर, प्रणवम चोत्तरारणिम, और प्रणव जो मंत्र है, परमात्मा का जो नामस्मरण है, उस प्रणव को उत्तरारणी बनाकर ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, उसका अभ्यास, ज्ञान निर्मथन अभ्यासात पाशम दहति पंडिता, ऐसा जो करता है वो जो है पंडित जो है, ज्ञानी जो है अपने सारे पाशों को दहति, जला डालता है, पाशम दहति पंडिता। तो ऐसा है कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, आप्तकाम है, पूर्णकाम है, ये सब सत्य है, ये अंतिम सत्य है। तथापि उसको प्राप्त करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उसकी अर्चना करने के लिए उसको विशेष रूप से प्रकट होना पड़ता है, उस परमात्मा को विशेष रूप से प्रकट होना पड़ता है, और तभी हम उसकी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, हम लोग जो पूजा करते हैं, शिला मूर्ति होती है, पाषाण मूर्ति होती है, शालिग्राम होता है, धातु की मूर्ति होती है, शिवलिंग होता है, ये सारी चीजें लोग कहते हैं कि क्या इनकी पूजा कर रहे हो, पत्थरों की पूजा कर रहे हो, धातु की पूजा कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं लोग। आजकल की पीढ़ी विशेष रूप से जो ज्यादा होशियार हो गए, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा स्मार्ट, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं वो क्या बोलते हैं, क्या बाबा क्या कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। देखो भाई परमात्मा सर्वत्र है, अब क्या बोला तू, परमात्मा सर्वत्र है क्या नहीं, बोला क्या नहीं, बोला क्या नहीं, इसके अंदर है क्या नहीं, फिर सर्वत्र होगा तो इस धातु के अंदर भी होगा क्या नहीं। तो अगर धातु की पूजा मैं कर रहा हूं, पत्थर की पूजा कर रहा हूं, तो किसकी पूजा कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, जो सर्वत्र है वही इसके अंदर है। मान लीजिए ये क्या, एक शिवलिंग है, एक कोई यंत्र है, कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई विग्रह है, कोई शालिग्राम है, तो इस शालिग्राम के अंदर, इस मूर्ति के अंदर, इस विग्रह के अंदर परमात्मा है क्या नहीं, जो सर्वत्र है वो इसके अंदर भी है। जो सर्वत्र है उसकी उपासना, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक कारपेट है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, इस हॉल के अंदर ये इतना विशाल कारपेट बिछा हुआ है, मैंने आपसे कहा इसकी पूजा करो, कैसे करेंगे, इसकी पूजा कैसे करें, इतना बड़ा कारपेट। अब गंध लगाएंगे तो इसको मेरे ख्याल से 4 घड़े गंध लगेगा, इसको 4 घड़े गंध, एक 25 किलो हल्दी, 25 किलो कुमकुम, और कितना, 100 किलो फूल, संभव है क्या। अब क्या करूंगा मैं, अगर इस कारपेट की मुझे पूजा करनी है तो मेरे सबसे नजदीक जो है, जो मेरे सबसे समीप है, उस कोने को पकड़ूंगा, गंधांधारयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपमाघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नमस्कारान् समर्पयामि, किसको पहुंचा, पूरे कारपेट को पहुंचा कि नहीं। इस कोने को पकड़ के मैंने यहाँ गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि किया, तो कहां पहुंचा वो, पूरे कारपेट को जाके पहुंचा। तो उसी तरह से जब हम विग्रहों की, मूर्तियों की पूजा करते हैं तो अंततः सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, वो परमात्मा को जाकर पहुंचता है, ठीक है।
तो परमात्मा सर्वत्र है, इसकी अनुभूति लेने के लिए परमात्मा विशिष्ट स्थान पर है, उस विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध परमात्मा की उपासना करनी पड़ती, तभी परमात्मा के सर्वत्र होने की अनुभूति होती है, अन्यथा नहीं होती। वो एक कथा मैं अक्सर सुनाता हूं। क्या हुआ कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज ऑफिसर, स्वतंत्रता से पूर्व एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई स्त्री नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, कोई परिवार नहीं था, अकेला रहता था, एकता जीव सदाशिव। भारत में कहीं उसकी नियुक्ति थी, वो रहता था। उसके पास एक भारतीय नौकर था। वो नौकर जो है उसकी सारे काम करता था, साहब को स्नान की व्यवस्था, साहब के कपड़े की व्यवस्था, साहब के खाने पीने की व्यवस्था, साहब की सारी व्यवस्था, फाइल कहाँ रखी है, चश्मा कहाँ रखा है, मोबाइल तो दान, चाबी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, घोड़ा का, सब व्यवस्था वो करता था। बहुत प्रेम से सेवा करता था, भारतीय नौकर था। 47 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, सारे अंग्रेज अफसर चले गए वापस, ये भी गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी बहुत संपत्ति थी। किसकी? ऑफिसर की। इंग्लैंड में इसकी बहुत संपत्ति थी। अरे बूढ़ा हुआ तो जब लगा कि अब मैं बहुत दिन तक नहीं जीऊंगा, संपत्ति का क्या करेंगे, इसने क्या किया, उसका जो नौकर भारत में रहता था उसके नाम सारी संपत्ति, इसने इतनी मेरी सेवा की, सारी संपत्ति जो है नौकर के नाम कर दी, मर गए। अब वो उसका तरीका होता है, वकील लोग होते, मरने के बाद वकीलों ने क्या किया, उसकी विल निकाल के देखी क्या है, तो भारत में अमुक स्थान पर हुमनाबाद में रहने वाला एक आदमी, उसके नाम से इसने जो है अपनी सारी संपत्ति कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा कि तुम्हारे मालिक ने अरबों रुपए की संपत्ति तुम्हारे नाम से की है, और बिल में उन्होंने लिखा है वो मर गए हैं, और तुम आके वो संपत्ति तुम्हारी अपनी प्राप्त कर लो। अब ये भारत में रहता था, इसके पास इंग्लैंड जाने के पैसे नहीं है। यद्यपि जिस क्षण टेलीग्राम आया, जिस क्षण इसके पास टेलीग्राम आया, उसी क्षण वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया। हुआ क्या नहीं? जिस क्षण टेलीग्राम आया उसी क्षण वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया, किंतु हाथ में कुछ नहीं है, हाथ के अंदर कुछ नहीं। अब क्या, अब वो टेलीग्राम लेके घूम रहा है। किसी के पास गया, साहब ऐसा टेलीग्राम आया, मेरे को संपत्ति मिली इंग्लैंड में, मुझे जाना है, 8,000 रुपये टिकट उस जमाने में, 8,000 10,000 टिकट, मुझे एक 10,000 रुपये दीजिए, मैं वहाँ जाके जो है इमीडिएटली लाके आपके पैसे है। बोले ऐसे टेलीग्राम बहुत आते रहते, आपको आते हैं कि नहीं? व्हाट्सएप के ऊपर यू हैव 136 करोड़ 45 लाख रुपये मैसेज आता है कि नहीं? हाँ, तो उसने कहा कि वो ऐसे बहुत आते टेलीग्राम। किसी ने, वो तहसीलदार के पास गया, कलेक्टर के पास गया, MP के पास गया, MLA के पास गया, मिनिस्टर के पास गया, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। बोला हो ही नहीं सकता, ऐसा गया टेलीग्राम, बेकार टेलीग्राम लेके घूम रहा है। अंततः उसने क्या किया, वो बंबई गया, और बंबई जाके वहाँ वो ये होता ना पानी के जहाज का, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट, वो पोर्ट में हमाली की उसने, 1.5 साल तक हमाली की। हमाली करके उसने 10,000 रुपए जमाए। वो 10,000 रुपए लेके इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद, वकीलों से मिलने के बाद, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति उसको प्राप्त हुई। ठीक है, ये कथा है। अब इसके निष्कर्ष हम निकालेंगे। ठीक है, तो जिस क्षण टेलीग्राम आया उसी क्षण वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया। हुआ क्या नहीं? किंतु वो संपत्ति उसके हाथ में आई क्या? व्यवहार के योग्य थी क्या? व्यवहार के योग्य नहीं थी। उसको क्या करना पड़ा? उसको परिश्रम करना पड़ा, उसको मेहनत करनी पड़ी। उसको मेहनत करने के बाद जब 10,000 रुपए उसने बचा लिए तो काम करके, तब जाके वो इंग्लैंड जा सका, तब जाके उसको संपत्ति प्राप्त हुई। उसी तरह से जिस क्षण हमको महावाक्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उपनिषदों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से,
गुरु के मुख से तत्त्वमसि। गुरु उपदेश दे देता है, क्या कहता है? तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो परमात्मा तुम हो, ऐसा कहता है। जिस क्षण गुरु के मुख से महावाक्य का उपदेश प्राप्त होता है उस क्षण हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। शास्त्र भी कहता है कि श्रवण मात्र से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। तो श्रवण मात्र से ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई, किंतु वो ब्रह्मत्व उपयोग में आया क्या? फिर भी मुझको भूख लगती है, फिर भी मेरे मन में काम उठता है, फिर भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, फिर भी मेरे मन में मत्सर है, फिर भी मेरे मन में ईर्ष्या है, फिर भी मेरे को जो ऐसा लगता है मैं और पैसे कमाऊं। अगर मैं ब्रह्म हो गया तो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर क्यों उत्पन्न होता है? तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर उसके लिए हमाली करनी पड़ती है। वो जो ब्रह्मत्व प्राप्त हो, गुरु ने दे दिया ब्रह्मत्व। गुरु ने क्या कहा? गुरुजी ने मज ब्रह्मची के लिए, गुरु ने मुझे ब्रह्म बना दिया। किंतु उस ब्रह्मत्व के आनंद को अनुभव करने के लिए मुझको परिश्रम करना पड़ता, हमाली करनी पड़ती है। वो हमाली कौन सी है? वो हमाली है माणिक नगर आने की, वो हमाली है, वो हमाली करनी पड़ती। जब वो हमाली करते 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 जब हमारे पास कुछ संचय हो जाता पुण्य का, उस हमाली की मजदूरी क्या है? तो पुण्य है। आप बोलेंगे माणिक नगर आया मैं, मुझको क्या मिला? है क्या मिला? मेरे जेब में 5,000 रुपए थे, वापस जा रहा हूं 1100 बचे, 3,900 मेरे ही खर्च हुए। वो पैसे में नहीं मापा जा सकता। वो हमाली की मजदूरी जो मिलती है वो पैसे के माध्यम से मापी नहीं जा सकती। वो क्या किस रूप में मिलती है? वो पुण्य के रूप में प्राप्त होती है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। पुण्य के रूप में वो मजदूरी प्राप्त होती है। पुण्य के रूप में जब वो मजदूरी प्राप्त होती है तो पुण्य का संचय जब बढ़ जाता है, यद्यपि ब्रह्म तो हम उसी क्षण है, कब गुरु ने जिस क्षण कहा तत्त्वमसि ऐसा कहा, उसी क्षण हम ब्रह्म हो गए। गुरुजी ने मतलब ब्रह्म जी के लिए मुझको ब्रह्म बना दिया। किंतु उस ब्रह्मत्व के आनंद को अनुभव करने के लिए, ब्रह्मत्व के आनंद को अनुभव, उसका मजा लूटने के लिए क्या है? इंग्लैंड जाना पड़ेगा, है? संपत्ति को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मत्व के आनंद को लूटने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो इंग्लैंड जाने के पैसे तो हमारे पास में पुण्य नहीं है। उस पुण्य का संचय कैसे होता है? वो तीर्थ से होता है, वो दान से होता है, वो दर्शन से होता है, वो आचरण से होता है, वो तप से होता है, वो ब्रह्मचर्य से होता है, उपासना से होता है, आराधना से होता है, मंत्र जप से होता है। तो इसलिए जो है क्या क्या माणिक नगर जाना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। देखिए कि अभी हम लोग प्रभु महाराज का चरित्र का अष्टक गा रहे हैं। उसमें क्या आता है? श्री दत्तात्रेय, हाँ हाँ हाँ, ग्रामी बाल चरित्र दावुनि जना तोहा निजात्म भुवनी मानी। दत्त प्रभु जो है वो क्या है? वो सर्वत्र है। वो कहां है? दत्त प्रभु काशी स्नान करी चंदन लावी, है ना? वो सर्वत्र है। शेषाचली आसन माहुर गड़ा निद्रास्थान, है? और क्या? कोल्हापुर फिर झोड़ी भोजन करी पुरी पांचाली तुलदापुरी धुयस्त। इसका क्या अर्थ? क्या इसका मतलब? मेरु शिखरी समाधिस्थ माणिक सद्गुरुनाथा जग व्यापक, है ना? जगह व्यापक है सुधा, वो जगह व्यापक है। मगर तुहा निजात्म भुवनी। अच्छा, दूसरी बात, महाराज ऐसा है, दत्त जयंती उत्सवात फार गर्दी असते हो. आम्ही नंतर मे मध्ये आलं तर चालणार नाही. अब बदल, अब क्या, अब माणिकनगर आने का तो उत्तर मिल गया. अब क्या, अब गर्दी फार असते हो. मे मध्ये आलं तर चाल. भाद्रपद मासात पक्ष मासात कोण राहत नाही, तेव्हा आलं तर चालतंय का.
ऐसा है जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वांतर्यामी है, उसी तरह से वो नित्य है, वो सदा सर्वदा विद्यमान है। ऐसा कोई काल नहीं है जब परमात्मा न हो, ऐसा कोई काल नहीं, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा कोई काल नहीं। नित्य किसको कहते हैं? जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहता हो उसी को नित्य कहते हैं। तो परमात्मा जब सब कालों में है, सदा सर्वदा विद्यमान है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों कालों में है, तब ये आप ये क्यों कहते हैं मार्गशीर्ष एकादशी पासून मार्गशीर्ष पौर्णिमा पर्यंत प्रभूंचा उत्सव होता है, तुम्हें अवश्य अवश्य, ये क्यों? हम कभी भी आ सकते। काल का महत्व क्या है? तो काल का भी महत्व है। जिस प्रकार से परमात्मा सामान्य रूप से सर्वत्र उपलब्ध है किंतु विशिष्ट स्थानों पर विशेष रूप से उपलब्ध है, उसी तरह से परमात्मा सदा सर्वदा उपलब्ध है किंतु विशिष्ट काल में विशिष्ट रूप से उपलब्ध है। विशिष्ट काल, इसीलिए हम मुहूर्त देखते हैं, इसीलिए हम मुहूर्त, श्रावण मास है। अब श्रावण मास में जो अनुष्ठान हम करते हैं वो हम फाल्गुन मास में नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते क्या? विजयदशमी है, आश्विन मास में ही क्यों? दीपावली है, कार्तिक मास में ही क्यों? क्यों? काल का महत्व है, काल का महत्व है। तो भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? मासानाम मासानाम मार्गशीर्ष ऋतुनाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर वसंत ऋतु हूं और मासानाम मार्गशीर्ष हूं। तो काल का भी महत्व है, स्थान का भी महत्व। इसलिए ये जो उत्सव महोत्सव इत्यादि आयोजन जो होते हैं वो विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट काल में आयोजित होते हैं और उस विशिष्ट स्थान की, उस विशिष्ट काल की मर्यादा का परिपालन करते हुए हमको जो है उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए महाराज ने कहा कि आता जाऊ चला आम्ही हा निर्विकल्प सविकल्पी आला। जो सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र सब तरफ व्याप्त ऐसा निर्विकल्प परमात्मा है, वो सविकल्पी आला, वो जो है सगुण रूप धारण करके वो प्रकट होता है। कहां पर? विशिष्ट स्थान में, विशिष्ट काल में। तो इसलिए जो फोन मुझे आया था, इतना सारा उत्तर तो मैं उसको नहीं दे सका फोन के ऊपर। आप लोगों के माध्यम से मैं उसको और उसके बेटे को ये बताना चाहता हूं कि अगले महीने की पूर्णिमा को प्रभु महाराज का उत्सव जो है, जन्मोत्सव होने वाला है। उसमें आप सब सकुटुंब सपरिवार स्वाश्रित जन समेत शुभागमन करें और भजनानंद क्रीड़ा से हमें आनंदित करें। धन्यवाद।